एपिसोड की शुरुआत में लूमिन उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। इसके बाद लूमिन जियांग का घर जाती है, लेकिन जियान घर में नहीं होता है। इसीलिए वो जियान को कॉल करने लगती है, लेकिन जियान कॉल नहीं उठाता है। इसकी वजह से लूमिन परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जियान का पापा को न्यू ईयर होने की वजह से जेल से रिलीज करते हैं। फिर भी जियान का पापा पुलिस वालों से पीने के लिए पैसा मांग रहे होते हैं। उसे जियांग देख लेता है और वो पापा से झगड़ा कर वहाँ से लूमिन से मिलने के लिए जाता है। तभी लूमिन उसे घर ले जाती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद लूमिन की माँ ऑफिस वालों को कॉल करती है। तभी वो लोग लूमिन की माँ को काम से फायर करते हैं। फिर हम लूमिन और उसके पापा को छत पर देखते हैं। वो दोनों खाने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जियांग लूमिन का ग्रैंड माँ को किचन में मदद कर रहा होता है। फिर रात को सभी मेंबर्स खाना खाने के लिए बैठते हैं। सभी लोग खुश दिखते हैं, लेकिन लूमिन का माँ बहुत अपसेट दिख रही होती है। इसके बाद लूमिन और जियांग साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लगते हैं। जियांग लूमिन का वीडियो लेने लगता है। इसके बाद लूमिन वाइन लेकर आती है, लेकिन जियांग पीने से मना करता है। लेकिन लूमिन अकेले पीने लगती है। तभी जी, शीचे और चैन वीडियो कॉल करते हैं। तभी जियांग को लूमिन का साथ देकर शीचे जल जाता है। तभी लूमिन नशे में बात करने लगती है। इसीलिए जियांग कॉल को काट कर लूमिन को संभालने के लिए जाता है। तभी लूमिन जियांग को दफे से बात करने के लिए डांटने लगती है और वो बताती है, मुझे पता है तुम्हें सिर्फ टॉप करने वाले लोग पसंद है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं पढ़ाई में बहुत वीक हूँ, फिर भी मैं अच्छे से वीडियो गेम खेल सकती हूँ। तुम्हें इसे भी देखना चाहिए। वैसे अगर तुम मुझे पसंद कर रहे हो तो मुझे बता दो, कहकर जियांग के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद जियांग घर में लूमिन के कहे हुए बात को याद कर उसकी माँ के बारे में सोचने लगता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान का मम्मी पापा जियान को अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मम्मी पापा हमेशा आपस में लड़ रहे होते हैं। इसकी वजह से जियान का माँ उसे एक वॉच को देकर मैं एक दिन ज़रूर वापस आ जाऊंगी कहकर जियान को पापा के पास छोड़कर चले जाती है। जियान रोने लगता है। इन सब को सोचकर जियांग सुबह उठ जाता है। तभी उसे उसकी माँ का फ़ोन आती है। जब वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है, तभी वहाँ उसका पापा आकर फ़ोन को छीनकर जियान को डांटने लगते हैं। तभी वहाँ लूमिन का ग्रैंडपा आते हैं। इसकी वजह से जियान का पापा वहाँ से चले जाते हैं। तभी ग्रैंडपा जियान को पैसा देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लूमिन का पेरेंट्स लूमिन को घर में अकेले छोड़कर ग्रैंड पेरेंट के साथ थोड़ी दिन रहने के लिए जाते हैं। लूमिन खुश हो जाती है और वो बहुत सारे स्पाइसी खाना मंगवा देती है। दूसरी तरफ शीचे कॉमिक स्टोर में लूमिन और जियांग साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट किए हैं। ये सोचकर शीचे जल रहा होता है। तभी वो कॉमिक स्टोर का मैनेजर से लड़की को कैसे इम्प्रेस करना चाहिए कहकर पूछता है। मैनेजर उससे बता देते हैं। शीचे ट्रायल देखने के लिए एक लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की शीचे को डांट कर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ जी आती है। जी से भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। जी भी शीचे को डांटती है। फिर हम लूमिन को देखते हैं, जो रात को बहुत सारे स्पाइसी फूड को खाकर बीमार पड़ जाती है और वो जियान को कॉल करती है। तभी जियांग भागकर लूमिन का घर आ जाता है और वो एम्बुलेंस को फोन करता है, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से वो लोग आने में देर हो जाएगा कहते हैं। इसीलिए जियांग लूमिन को पिग्गी बैग देकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। वो गिर जाता है। तभी वही रास्ते पर शीचे लूमिन से मिलने के लिए आ रहा होता है और वो जियान और लूमिन को देखकर लूमिन को उठाकर हॉस्पिटल की ओर भाग जाता है। यहीं पर जियांग बहुत जेलस दिखता है। जब जियांग हॉस्पिटल पहुंचता है, तभी लूमिन का पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं। लूमिन का पेरेंट्स लूमिन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए थैंक यू कहते हैं। तभी जियांग बताता है, उसे मैंने नहीं शीचे ने लेकर आया है कहकर सैड हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल का बाहर होता है, तभी वहाँ एक लड़का आता है। उसे भी एक पैर नहीं होता है, इसीलिए वो चलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जियान का पास आकर बैठता है और वो बताता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मेरे पैर आ जाएंगे।
तभी जियांग बताता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे पैर नहीं आएगा। इसे सुनकर उस लड़के का पापा आकर जियान को मारने लगते हैं। तभी वो जियान का पैर को देखते हैं और उसे छोड़कर वहां से जाते हैं। इसके बाद जियांग बारिश में भीगते हुए उसका एक्सीडेंट के बारे में सोचते हुए जा रहा होता है। तभी वहां लूमिन का पापा छाता लेकर जियान का पास आते हैं। तभी जियांग लूमिन का पापा के ऊपर चिल्लाते हुए बताता है, आपके वजह से मेरे पैर टूट गया है, आज मैं आपकी वजह से ही ये सब झेल रहा हूँ, कहकर वहां से जाता है। लूमिन का पापा को बुरा लगता है। जियांग वहां से भीगते हुए जाता है। यहीं पर एपिसोड 14 खत्म होता है।